श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन का महत्व कितना है ये तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिन को हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो सच्चे तन मन धन से महादेव जी से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के सामने रख देता है, उन्हें सब कुछ समर्पित कर देता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने कल की ही कथा में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। आपको मनोकामना बोल करके एक लाल पोटली को आपको जला देना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। अपने परिवार के लिए जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस वाले उपाय को आपको जरूर करना है। मात्र 5 कांटे, 5 लौंग और 7 काली मिर्च से आपको ये उपाय करना होगा। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर। आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। धन प्राप्ति को, बीमारी को दूर करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहले वाले उपाय के अंदर पूज्य गुरु जी ने कहा है कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन इतना बड़ा दिन होता है, इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन का महत्व तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी तंत्र विद्याएं होती है, देव विद्या होती है, अघोर विद्याएं होती है, रत्न विद्याएं होती है, ये सारी की सारी विद्याएं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और शिव जी का स्मरण करती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को आपके परिवार में रोग के बाद रोग होते ही चले जा रहे हैं, उसकी तबीयत कभी सही होती ही नहीं है, 3-4 दिन सही रहती है, फिर कोई ना कोई रोग उसके हो ही जाता है, चाहे खांसी जुकाम किसी भी तरीके का कोई रोग है, काफी समय से बीमार है, खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहे हैं, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय को करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी काली मिर्च। ठीक है, कितनी काली मिर्च चाहिए वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको गिन करके 7 काली मिर्च ले लेनी है। ठीक है, 7 काली मिर्च के बाद में आपको लेनी होंगी लौंग। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको थंबनेल में बताया था, कितनी चाहिए, 5 लौंग। ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर का इस फूल को भी होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपको लेने हैं कांटे। अब देखिए कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, कांटे आपको कौन से लेने हैं वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गुरुदेव ने जो प्राथमिकता दी है कि अगर हो सके तो बबूल के कांटे अगर आपको कहीं पर भी मिल जाएं तो बबूल के कांटे ले लेना। काफी बार ये वाली जो चीजें होती है ना, एक गांव में या फिर कहीं बाहर स्थित होती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपको बबूल के कांटे नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी गुलाब के फूल के कांटे ले लेना। ठीक है, कितने कांटे चाहिए आपको, 5 कांटे चाहिए, यानी कि 7 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 बबूल या गुलाब के कांटे। आपको क्या करना है, किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इसे रखना है। ठीक है ना, लाल कपड़े के अंदर रख करके और इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसके रोग पे रोग होते रहते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ना, उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेके पैर तक ऐसे करके आपको उसारना है। कितनी बार, 21 बार। लेकिन यह चीज ध्यान रखना ना, किस नाम से, हरिहर महादेव जी के नाम से, जो उनके 2 मंत्र हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके सिर से लेकर पैर तक इसको 21 बार उसार ले। और 21 बार उसारने के पश्चात आपके घर के बाहर जाकर के इस पोटली को वहीं पर जला दें। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इस पोटली को जलाएंगे तो जो इसमें से धुआं निकलेगा ना, उस धुएं को आपको उस बीमार व्यक्ति को लगाना है ना। जब जब ये धुआं उस बीमार व्यक्ति के अंदर जाएगा ना, उसके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन होता है। इतना अद्भुत दिन होता है ये। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है,
आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, परिवार में व्यक्तियों के एक दूसरे के में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा रहता है ना, तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और धन की वृद्धि करने के लिए घर के अंदर और परिवार के लोगों के कलेशों को दूर करने के लिए, नजर को हटाने के लिए बैकुंठ चतुर्दशी का यह सबसे अद्भुत उपाय है। इसे जरूर कीजिएगा। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी खत्म होगी, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, सुख शांति समृद्धि आएगी और धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा आपका घर। इसके लिए आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन लेने होंगे तुलसी जी के पत्ते। कितने पत्ते? गिन करके 11 पत्ते तुलसी जी के लेना है, ठीक है। और आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। क्या लेना है? 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। इन 2 चीजों को लेना, इन दोनों चीजों को क्या करना, आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन किस तरीके से, ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लोगे अपने घर के कलश का, इन तीनों को अभी इसके अंदर नहीं डालना है। महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाना है ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने सिर्फ एक कलश लिया है, उस कलश को दोनों हाथों में पकड़ के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके हरिहर महादेव जी के नाम से इस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करना। समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो 11 तुलसी के पत्ते आपने लिए हैं ना, इन सभी तुलसी जी के पत्तों के ऊपर, देखिए यहां पर तो सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, आप अलग अलग ले लेना। और अलग अलग लेने के पश्चात जितने भी पत्ते हैं उन सभी पत्तों पर आपको क्या क्या करना है, जो हल्दी ली है अनामिका उंगली से, उस हल्दी की एक एक बिंदी आपको अंग का संबोधन इसके ऊपर लगाना है ना। हल्दी का, बिंदी का एक एक संबोधन, अंग का संबोधन आपको हर एक पत्ते पर लगाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, कहां पर? शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के पश्चात थोड़ी सी देर वहां बैठना, महादेव जी से कामना करना सुख शांति समृद्धि की। इन 11 के 11 पत्तों को आपको उठा करके और जो आपने कलश जल समर्पित किया था उस खाली कलश के अंदर आपको डाल लेना है। घर पर आने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है ना, उसी कलश में से उस वाले कलश को पूरा भर लेना जिसके अंदर आपने तुलसी जी के पत्ते डाले हुए हैं, और इसी कलश को इस परिंदे के पास में यहीं पर पूरी रात भर के लिए रखे रहने देना। कब? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूरे रात भर। जब बैकुंठ चतुर्दशी के बाद जो दूसरा दिन आएगा, सुबह उठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर हरिहर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस जल को आपको अपने पूरे घर में जहां जहां पर भी है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको छिड़क देना है, हरिहर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। इस एक उपाय से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके खत्म हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी नजर लगी है, किसी ने जादू टोना टोटका किया हुआ है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरे वाले उपाय के अंदर पूज्य गुरुजी ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन होता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाली इस तिथि के दिन जो दीपदान का महत्व होता है पूरे कार्तिक मास के अंदर, आप सुबह करते हैं, दिन में करते हैं, शाम को करते हैं, रात्रि को करते हैं, लेकिन केवल बैकुंठ चतुर्दशी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सिर्फ मध्य रात्रि के अंदर ही दीपदान किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो महत्व होता है वो होता है 14 दीपदान का। ठीक है, आपको 14 दीपक तैयार करने होते हैं और इन 14 दीपकों का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज कि आपके घर की जितनी भी कलेश होते हैं ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। देखिए, इसी के दिन करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय इन 14 दीपकों का, रात्रि को कितनी बजे से कितनी बजे के बीच में, 11 से लेकर के 11:30 बजे के बीच में इन 14 दीपकों को प्रज्वलित करना। 14 दीपकों को प्रज्वलित करने के पश्चात अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों की नजर कमजोर है या फिर उसकी आंखें खराब है ना, तो उन्हें इन दीपकों को महादेव जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के सामने एक प्लेट में रख करके इन दीपक की रोशनी से 5 से 7 मिनट नैन मिलाने के लिए कहना। उनकी आंखों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरा जो पूज्य गुरु जी ने सबसे अद्भुत उपाय बताया वो ध्यान से सुनिएगा। आपको तैयार करने हैं 14 दीपक, ठीक है ना। इन 14 में से 13 दीपक आपको रखने हैं कौन से? लंबी बाती के, ठीक है। और एक जो दीपक आप तैयार करोगे वो करोगे गोल बाती का, ठीक है, गोल बाती का। इन सभी को आपको एक प्लेट के अंदर सजा करके
भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी के सामने स्थापित करना है। स्थापित करने के पश्चात जो गोल बत्ती का दीपक है ना, इस गोल बत्ती के दीपक के ऊपर आपको एक कटोरी लगानी है कुछ इस तरीके से। कटोरी लगाने से क्या होगा, इसके ऊपर जो है ना एक कालोच जमुना इकट्ठा हो जाएगी। जितनी कालोच आप इकट्ठी कर सको उतनी कालोच आप इकट्ठी कर लेना। देखिए पूज्य गुरुजी ने एक बहुत अद्भुत सा उपाय बताया कि जब इसकी कालोच को अगर आप दूध में मिश्रित करोगे तो कालोच को दूध में मिश्रित करने के बाद में जो दूध होता है ना वो काला हो जाता है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब आप इसकी कालोच को किसी भी गाय माता के दूध में मिलाओगे ना तो उस दूध का रंग जो हो जाएगा वो केसरिया रंग का हो जाएगा। ध्यान रखना, इस गाय माता के कच्चे दूध में मिला करके इसका रंग हो जाएगा केसरिया। ठीक है, अब इसी वाले दूध में थोड़ा सा मिष्ठान बना करके या कुछ भी करके दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये वाला काम करना है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये काजल बनाना है और काजल बनाने के पश्चात दूध में मिला करके इस दूध से बना हुआ कोई सा भी मिष्ठान अगर आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को जिसकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा हो, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रही हो, किसी भी तरीके की समस्या, दिमाग से बुद्धिमान नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, अपशब्द बोलता है, उस व्यक्ति को आप खिला देना। उसकी बुद्धि जितनी तेज दौड़ेगी आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई मंद बुद्धि बच्चा है उसे आप खिला देना, उसका दिमाग अपने आप ही तेज होने लगेगा, बुद्धिमान होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।